बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र आखिरत टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम जिस चीज़ का ज़िक्र करने जा रहे हैं और माशरे की जिस परेशानी का पर्दा उठाने जा रहे हैं उसका नाम है माशरे में होने वाला माल मकान और किराएदार का आपसी तनाज़े, परेशानियाँ और इनका सद्देबाब। वीडियो देखने से पहले या बाद में हमारे फ़िक्र आखिरत इस्लामिक टीवी को ज़रूर लाइक ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको डेली इस्लामी अपडेट्स और बयानात और नातें और शरई सवाल जवाब वक्त बा वक्त मिलते रहें। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर दिए हैं और जो अपने घरों में सुकून के साथ रह रहे हैं, उनको अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उस नेमत से, अल्लाह ताला की उस नेमत से फैज़याब हो रहे हैं जो बहुत कम लोगों को मैसर है। वैसे कहने को तो हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सही, मगर कहने और देखने को अब हम वो मुसलमान बन चुके हैं जिनमें सिर्फ नाम की सिफ़ात बाकी रह गई हैं। हमारा किरदार, हमारा इखलाक और हमारा बर्ताव या तो दिखावे के लिए होता है या अपना रौब जमाने के लिए। माल मकान और किराएदार एक ऐसा जुमला है जो पढ़ने और देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इस रिश्ते में बहुत तकलीफ़ और दर्द छुपा है। हम पहले ही ये वाज़ेह बात कर दें कि दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग हैं, मगर जो बुरे हैं, इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन्हीं का पर्दा उठाना है। कितने ज़ालिम होते हैं वो माल मकान जिनके सीने में किराएदारों का एहसास तक नहीं होता। यकीन मानिए, मगर दूसरी तरफ किराएदार भी माल मकान की नरमी और इखलाको एतमाद का गलत फ़ायदा उठाते दिखाई देते हैं। जुल्म दोनों तरफ है। माल मकान का जुल्म किराएदार के लिए और किराएदार की 2 नंबरी और ज़्यादतियाँ माल मकान के लिए एक संगीन मसला है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें अपने इखलाकियात और एहसासात का इस्तेमाल करना होता है। पाँचों उंगलियां नाज़रीन बराबर नहीं होती, इसलिए माल मकान तजर्बाकार भी होता है। वो हर चीज़ को देखता समझता है, घूमता फिरता है। फिर वो ये देखकर क्यों नहीं समझता कि किराएदार का बर्ताव, उसका अंदाज़, उसका लहजा कैसा है और ये कैसा शख्स हो सकता है, क्योंकि इस पर इतना जुल्म ढाता है। जुल्म ढाने से मुराद वो किराएदार के लिए बहुत सारी तकलीफ़ का बाइस बनता है। आइए जानिए कि वो कैसे करता है। एक किराएदार बेचारा बहुत तकलीफ़ में होता है। अगर इसके पास इतनी रकम होती तो अपना घर ही क्यों ना ख़रीद लेता, क्यों जगह जगह मकान बदल बदल कर ठोकरें खाता और मालिक मकान के जुल्म का शिकार बनता रहता। मकान एक नेमत है, जिसको मिली है वो फूला नहीं समाते, और जिनके पास ये नेमत नहीं है वो दिन रात तरसते हैं। ना उनके पास छत अपनी है, ना उनके पास ज़मीन अपनी है, और अल्लाह ताला से हर दुआ में अपना घर मांगते हैं। बेचारा एक गरीब आदमी जिसकी माहाना आमदन 15 से 30 हज़ार तक हो सकती है, वो किराए के मकान में कितनी मुश्किल और तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जब वो किराए के लिए मकान ढूंढना शुरू करता है तो प्रॉपर्टी डीलर इससे इतने पैसे मांगते हैं जितना घर का किराया होता है। अब बंदा सोचे कि कितना जुल्म है प्रॉपर्टी वाला जो बैठा बैठा बिला वजह 5 से 10 हज़ार बिला वजह कमा लेता है। ऊपर से मालिक मकान की तरफ से भारी एडवांस भी होता है। तौबा तौबा, मतलब एक कमरा जिसका किराया 6,000 हो, इसको लेने के लिए बेचारा गरीब 6,000 प्रॉपर्टी वाले को देगा और कम अज़ कम 10,000 एडवांस और 1 या 2 महीने का किराया एडवांस देना पड़ता है मालिक मकान को। ओ मेरे खुदा, कितना जुल्म करता है एक मालिक मकान बेचारे गरीब किरायादार पर। अब बेचारा गरीब किराएदार करे भी तो क्या करे, मकान लेना भी है, मजबूरी भी है, इसलिए टोटल मिलाकर पहले वो 22 से 28 हज़ार सिर्फ एक कमरा लेने के लिए जमा करता है। कहीं से पकड़ पकड़ कर या कहीं से मांग कर एडवांस इकट्ठा करता है बेचारा, और फिर इस एडवांस का इस बेचारे को क्या फ़ायदा, जिसे ना वो अपनी ज़ाती ज़रूरत पर इस्तेमाल कर सका, ना अपने मुस्तकबिल के लिए जमा कर सका। नाज़रीन, ये जुल्म यही नहीं रुकता। मालिक मकान बेचारे गरीब को और लूटता है और किरायादारी का स्टाम्प पेपर और कानूनी कार्रवाई वगैरह इसी के खर्चे से करवाता है। मेरे रब, मेरी तौबा, क्या इतना मुसलमान जालिम हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ पैसे की भूख है और कारोबार है जो गरीब अवाम और शिकते बेघर अफराद पर किया जा रहा है। और कुछ मालिक मकान तो इतने जालिम और अपनी आखिरत से बेखौफ हैं कि किराएदारों पर सालाना किराया बढ़ाकर जुल्म करते हैं।
یا اللہ بچا ایسے مال مکان سے جو بیچارے غریبوں پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں، ان کے ظلم اور چنگل سے بیچارے غریبوں کو آزادی عطا فرما اور غریبوں کو بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما۔ اگر مالک مکان چاہے تو وہ ہمدردی اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرایہ دار کی تکلیف کو سمجھے اور پراپرٹی والے سے بلا وجہ کی رقم نوچنے والے افراد سے کرایہ دار کو بچائے۔ جب کرایہ دار مالک مکان کے آمنے سامنے آئے تو شفٹ ہوتے وقت اسے خود پوچھے کہ پراپرٹی والے کے ذریعے اگر آئے ہو تو اسے پیسے مت دینا، ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرو، جس سے نہ صرف وہ کرایہ دار آپ کا مشکور ہوگا بلکہ اس کے دل سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں گی جو دنیا و آخرت میں آپ کے کام آئیں گی۔ اور ایڈوانس کا ظلم مالک مکان اگر کرنا بند کر دیں تو غریب سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ ایڈوانس کے بجائے مکان کے کرائے کے لحاظ سے 2 کرائے لینا بہت ہے اور غریب کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ کا کرایہ دار 2 نمبر ہے یا اس کی حرکات اور مشاہدات سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس حق حاصل ہے، کیونکہ آپ مالک مکان ہے، آپ اسے اٹھا سکتے ہیں اور کوئی اور حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر صاحب بلا وجہ کسی غریب کے لیے تنگ دستی پیدا کرنے والے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی تیار ہے اور گناہ بھی بہت شدید ہے۔ اے لوگو، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جس طرح تم اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہو اسی طرح دوسروں کو بھی آسانیاں دو، کیونکہ جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ معزز عزت گرامی بھائیو، اگر ہمارے اندر صرف انسانوں کے لیے ہمدردی ہی ہے تو تب بھی ہم مسلمانوں کے لیے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ آئیے آج سے مالک مکان کا یہ ارادہ نیک کریں کہ آج سے انشاءاللہ کسی کرایہ دار کو بلا ضرورت تنگ نہیں کریں گے، آخری حد تک با اخلاق اور محبت بھرے لہجے میں پیش آئیں گے۔ پیارے بھائیوں، کرایہ دار پہلے ہی بہت اذیت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کریں۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور معاشرے میں اسی طرح کی پریشانیوں کا پردہ اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ایک عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے اور ہمارے لیے آخرت میں اچھے سے اچھا اجر مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به